इंडिया ने चांद पर जाने के लिए चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर इंडिया चांद पर क्यों जाना चाहता है और एज़ ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ से क्या चीज़ सीख सकते हैं। सबसे पहले अगर मून मिशन की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 ममालिक हैं जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग या प्रॉपर लैंडिंग हमारे पास कर चुके हैं, जिनमें हमारे पास चाइना हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया और इसके अलावा हमारे पास आ गया रशिया, ठीक है। ये 3 ममालिक चांद पर प्रॉपर लैंडिंग वगैरह कर चुके हैं और अब इंडिया शायद चौथा मुल्क हमारे पास बनने जा रहा है। और कल मेरे ख्याल में 14 जुलाई को ये वाला मिशन हमारे पास लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर इस मिशन की थोड़ी बात वगैरह करें तो इसका जो बजट है वो तकरीबन 650 करोड़ है इंडियन रुपीज़, और अगर देखेंगे तो इंडिया में शायद 700 करोड़ में अभी एक पीछे मूवी बनी थी जिस पे बहुत ही ज़्यादा तनकीद वगैरह हो गई थी, तो बहुत ही मेरे ख्याल में सस्ता ये हमारे पास कहा जा रहा है। आप देखेंगे इंडिया को आप जितना भी ग्लोरीफाई कर लें, लेकिन इंडिया के अंदर बेरोज़गारी और गुर्बत उसी तरह मौजूद है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया क्या जा रहा है, स्पेस में हमारे पास जा रहा है। और उन्होंने जो चीज़ हमारे पास जो वाला एरिया सिलेक्ट किया ना एक्सप्लोर करने के लिए, वो चांद का साउथ पोल है जो कि मैक्सिमम हमारे पास हमारे सामने नहीं आता, और उस पर हमारे पास जो सूरज की रोशनी वगैरह वो भी नहीं पहुंचती, और कहा जाता है कि वो वाली जो सतह है ना उस पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पे शायद पानी वगैरह भी पाया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की धातें वगैरह भी पाई जाती हैं। तो इंडिया वो वाला हिस्सा हमारे पास क्या करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, और ये तकरीबन 40 दिनों में हमारे पास चाँद तक पहुँच जाएगा। अब इंडिया क्यों जाना चाहता है? देखें, अगला जो दौर आ रहा है ना, ये वाला जो दौर आ रहा है, ये सिर्फ हमारे पास टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है। अगर वो चांद पर उतर जाते हैं तो उस चीज़ को वो दबा दबा के लॉबी करेंगे कि जी हम चांद पे उतर गए, ये वो। और जो हमारे पास स्पेस की इंडस्ट्री है ना, वो या सेटेलाइट की इंडस्ट्री की बात कर लें, इस वक्त वो अराउंड 12 बिलियन डॉलर की है, ठीक है, 12 बिलियन डॉलर, और अगले 5 सालों में वो 35 या 30 बिलियन डॉलर तक हमारे पास होने वाली है। और इसमें सिर्फ थोड़े बहुत ही प्लेयर हैं, क्योंकि अगर इंडिया चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो जो बाकी ममालिक है ना उसका जो इंडिया के ऊपर क्या कहते हैं तमाद है ना वो बहाल हो जाएगा और इनको ऑर्डर्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इंडिया इस तरह से एक तो स्पेस वाली जो हमारे पास इंडस्ट्री है ना उसको कैप्चर करना चाहता है और बाकी अपना नाम भी बेहतर करना चाहता है कि देखिए हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शायद हमें देखने को मिल जाए, और बहुत ही सस्ता मिशन है बाकी लोगों की निस्बत। और वैसे कुछ आवाज़ें वगैरह आ रही थी कि इंडिया के अंदर से ही कि ये जो बजट है ना उसके बारे में झूठ वगैरह बोला जा रहा है, तो ये वाली चीज़ तो वही जाने। अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में, पाकिस्तान की तरफ। देखिए, हम और इंडिया ना एक साथ ही आज़ाद हुए थे और हमें जो हम थे ना, हमने इस्लामी फलाई रियासत बनना था। सॉरी टू से, लेकिन आज तक हम अपने मुल्क की डायरेक्शन ही सेट नहीं कर सके। अभी तक हमारे पास डिबेट होती है कि हम किस टाइप की रियासत बनना चाहते थे। हमारे जो मुल्क है उसमें 4 नहीं 5 तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, और हमारे आज तक हम अपने मुल्क में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सूरज घूमता है, ज़मीन घूमती है, क्या घूमता है, ठीक है। और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो हमारे पास शोबा है ना उस पर तो हम वैसे भी इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते। टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही पीछे रह गए। हमारे पास एक अच्छा दिमाग आया था अरफा करीम, लेकिन उसका हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। चलो वो तो अल्लाह जान, अल्लाह की मर्ज़ी, जल्दी उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। उसके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ भी नहीं बना। अगर यही हमारे पास बाहर के मुल्क में होती तो उसकी ब्रांडिंग वगैरह करते। अगली जो जंगें होनी है या अगली दुनिया में जितनी भी चीज़ें होनी है वो होनी है टेक्नोलॉजी की बेस पे, ठीक है। इंडिया अगर चांद पर उतरने में कामयाब हो जाता है तो इमेजिन जो उनको ऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे, इमेजिन जो वो इस चीज़ से पैसा कमाएंगे, जो इमेज बिल्ड करेंगे वो अपनी दुनिया बाकी दुनिया में, ठीक है। क्योंकि वो चौथा मुल्क हमारे पास बन जाता है और इंडिया एक सुपर पावर बनने के रास्ते पर शायद हमें लगता है कि जा रहा है, ठीक है। हालांकि उनके मुल्क में भी मसले हैं, बेरोज़गारी हैं, उनके अंदर के मुल्क से हमारे पास ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये वाली चीज़ सही नहीं है। ये तीसरा मिशन है, पिछला शायद 800 करोड़ का हमारे पास हुआ था और ये 650 का, तो इस तरह हमारे पास अराउंड कोई 2000 करोड़ के वो पैसे वगैरह इस मिशन पर लगा चुके हैं ओवरऑल। लेकिन इसके बावजूद वो फिर भी ट्राई कर रहे हैं, क्यों? इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सारा कुछ जो होता है ना वो सिर्फ ब्रांडिंग होती है और कुछ भी नहीं होता, दिखावा होता है, ठीक है। यूरोप क्या करता है, ब्रांडिंग करता है। तो इंडिया भी अब उसी रवश पे चल पड़ा है कि इसने दुनिया में अपनी ब्रांडिंग करनी है, लेकिन हम कहाँ पे पड़े हैं, अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए हैं। कल तक हमारे जो आटे की लाइनें वगैरह आपने देखी होंगी रमज़ान में, वो चल रहा था। मुल्क ज़बोहाली का शिकार है, कोई इदारा हमारे पास तरक्की नहीं कर रहा और हमारे सियासतदान आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है। आज मुझे कोई बंदा बता देंगे जो ये कह दे कि आज से 40 साल बाद मुल्क यहाँ पे खड़ा होगा,
40 का छोड़ें, ये कह दें कि आज से 5 साल बाद हमारा मुल्क यहाँ पे खड़ा होगा, 5 साल बाद पाकिस्तान ने यहाँ पे जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं है। हुकूमतें आती हैं, छोटा मोटा टेन्योर करती हैं, बस चली जाती हैं। हम एज ए रियासत पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। हमने इस्लामी फलाई रियासत बना था, इस्लाम का हमने कहा था कि हम रहनुमा बनेंगे, ठीक है, लेकिन आज हम किस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि हमें सऊदी अरब $2 बिलियन दे रहा है। हमारा वज़ीर आज़म ये चीज़ें ट्वीट कर रहा है कि सऊदी अरब हमें $2 मिलियन दे रहा है, ठीक है, मतलब मिलियन है या बिलियन है, मतलब क्या रह गया, ठीक है। हमारे वज़ीर आज़म के अपने ये अल्फाज हैं कि जब हम दुनिया में जाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं हमें देख के कि ये दोबारा मांगने आ गए हैं। तो हम जो एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और हमने तरक्कियाँ करनी थी और इस्लाम को हमने लीड करना था, तो हम वहाँ से पैसे वगैरह मांग रहे हैं, और ये हमारी पॉलिसियों की वजह से हुआ है। और कौन मतलब जिसका ज़िम्मेदार है, किसके हाथ पे हम अपना खून तलाश करें? यही इन्हीं लोगों के, हमारी पॉलिसी अपनी पॉलिसियों की वजह से हुई है। हमने मुल्क में अपनी आज़ादारी, जो भी सियासी जो भी हमारे मुल्क के करता धरते हों, ठीक है, अपनी अना की तस्कीन के लिए हमने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया मुल्क का। और हमारी जो मैं है वो हमेशा से ख़त्म नहीं होती हमारे मुल्क में, चाहे वो जो भी हों। हमारे अदालती सिस्टम देख लें, हमारे सियासी सिस्टम देख लें, हमारे तालीमी सिस्टम देख लें, तालीम भी हम सबसे कम पैसा खर्च करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का हम ऐसा बंदा रखते हैं जिसको कंप्यूटर ऑन करना नहीं आता, तो खुदारा अगला जो दौर है ना वो टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अभी कल ही जुनेद अकरम ने अपना फेसबुक पेज डिलीट कर दिया, क्यों यहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं मिलती। हम बैठे ना, हमारी मजबूरी है इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना, क्यों यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, क्या करें, मजबूरी है ना। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया के खिलाफ बात नहीं करते या इंडिया की ज़्यादा साइड लेते हैं। सीधी सी बात है, साफ बात है, ठीक है। तो खुदारा मुल्क को कोई डायरेक्शन दें, कोई बैठ के मतलब कर लें मुकाबले। हम ये नहीं कहते अब चांद में पहुंच दें, लेकिन कम से कम मुल्क की एक डायरेक्शन तो होनी चाहिए, वही नहीं है। तो ये हर वीडियो में यही रोना रो रहे होते हैं, बस कब तक रोएंगे अब ये नहीं पता। उम्मीद यही है, दुआ यही करते हैं कि हमारा मुल्क भी कभी इस जगह पे और हम भी बैठ के भी तरस के हम लोग ये वाली वीडियोस बनाने के लिए हमारे मुल्क ने ये कर लिया, ये कर लिया। तो दुआ यही है कि हमें भी कोई ऐसी चीज़ मिले और ऐसा लीडर मिले और ऐसे हुक्मरान मिलें, या हमारी आवाम ही सीधी हो जाए। हम ये वाली वीडियो बैठ के बना रहे हों कि देखें जी हमारे मुल्क ने ये अचीव कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।